दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे, पत्थर की तरह बेहिस्सों बेजान सा क्यों है। नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम जो अप्रैल में होने वाला है, उसका सिलेबस मैं पहले ही कंप्लीट कर चुका हूं। और ये अब जो आपके सामने वीडियो आ रही हैं, ये सारी वीडियो रिवीजन क्लास होंगी और जब तक आएंगी जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा। आज का पहला सवाल है, थोड़ा सा बात भी करता चलूँगा। पहला सवाल है, दर्जा झेल में से कौन सा किरदार सहरुल बयान का है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए और सभी का सही हुआ होगा। देखिए, यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला इसमें जो कैरेक्टर दिया गया है आपके सामने, पहले कलर चेंज करते हैं। सबसे पहला जो आपके सामने आंसर दिया गया है फ़िरोज़ का, तो ये फ़िरोज़ जो कैरेक्टर है, इसको याद रखना, ये गुलजार नसीम का कैरेक्टर है। कैलाश आपको याद रहना चाहिए। कैलाश का जो है वो दो जगह जिक्र आता है। एक तो कैलाश पहाड़ होता है, रानी केतकी की कहानी में इस्तेमाल हुआ है, जहाँ का महेंद्रगढ़ रहने वाला था। दूसरी चीज़, कैलाश नाम का कैरेक्टर जो है वो फायर एरिया नॉवेल के अंदर भी आता है। इसके बाद में ये दो आपके सामने ऑप्शन हैं और इसमें जिस बच्चे ने सी आंसर दिया होगा उसका बिल्कुल सही है। मसूद शाह आपको नाम अच्छे से याद रहना चाहिए, बद्र मुनीर का बाप होता है। फ़िरोज़ वक्त ये भी आपको याद होना चाहिए, उम्मीद करता हूँ याद ही होगा, ये फसान अजाइब का कैरेक्टर है। अब आगे बात करते हैं। अगला सवाल है, 1732 में फजल अली फजली ने करबल कथा किसकी फरमाइश पे लिखी थी। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको मालूम ही होंगी। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। देखिए, इसमें जो पहला वाला आंसर है जो लिखा हुआ है मोहम्मद शाह बादशाह, इनका कैरेक्टर क्या है कि 1732 में जो है ये इनके ही दौर में लिखी गई, बादशाह यही थे। और आपको जो है वो बताना ये है कि किसकी फरमाइश पे लिखी गई है। दूसरी चीज़, एक तज़करा है तबक़ातुश शुराए हिंद, उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होगा। सबसे पहले तबक़ातुश शुराए हिंद के ज़रिए करबल कथा को मुतारिफ़ कराने का काम जो है वो मौलवी करीमुद्दीन ने किया था। ये चीज़ आपको याद रहे तो अच्छी बात है। अब आपको फटाफट जवाब देना। देखो, एक है कमालुद्दीन हुसैन बिन अली, जो आपके सामने लिखा हुआ है वाइज़ काशफ़ी। ये जो आंसर बी आपको दिख रहा है, इनकी किताब लिखी हुई है रोजतुश शोहदा, उसी का ये तर्जुमा है। इनकी ही दूसरी किताब जो है वो, एक और आपको मालूम है इखलाक़ मोहसिनी भी इन्हीं की लिखी हुई किताब है। तो इनकी ये किताब लिखी हुई है जिसका तर्जुमा है करबल कथा। मैं आसान करता जाता हूँ, उम्मीद करता हूँ अब आपने गेस कर लिया होगा इसमें आंसर क्या सही होगा। आपने अगर आंसर सी दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। ये नाम आपको याद रखना है, नवाब, इनका पूरा नाम है नवाब शरफ अली ख़ान। इनकी फरमाइश पे ही इसको लिखा गया है करबल कथा को। और करबल कथा के बारे में बाकी चीज़ें आपको मजहबी के तो वाक़यात को इसमें करबला के बयान को किया गया है। इसके बाद में अगला सवाल है। अब अगला सवाल है, इंशा उल्लाह ख़ान इंशा का इंतकाल 1800 जो है 17 में हुआ है। तो ये कहाँ इनका जो है वो इंतकाल हुआ है। सभी को मालूम है, इनकी पैदाइश पूछी जाए तो वो पैदाइश जो हुई है वो 1752 में हुई है। सभी को मालूम है, निकात शोरा भी 1752 में लिखा गया है। यहाँ पे आपको याद रखना है 1752। तो इसी में इनकी पैदाइश कहाँ हुई है, तो मुर्शिदाबाद। ये चीज़ आपको याद रहे, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने अपना पहला दीवान जो है वो 16 साल की उम्र में ही मुकम्मल कर लिया था। ये चीज़ आपको मालूम रहे। आसिफुद्दौला के ज़माने में ये लखनऊ चले गए थे। ये भी चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। और इनकी अदबी चश्मक पूछी जा सकती है, तो अदबी मुसहफ़ी और मिर्ज़ा अज़ीम बेग जो थे, उनसे इनकी अदबी चश्मक थी। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर इसमें सही हुआ होगा। पैदा देखो मुर्शिदाबाद में हुए हैं, तो इंतकाल इनका कहाँ हुआ है, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। जिसने भी लखनऊ दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अच्छा, जो इंशा हैं वो किसके मुसाहिबों में माने जाते हैं, तो सआदत अली ख़ान, जो पीछे अभी नाम दे दिया गया था ऑप्शन में। इसके बाद में अगला सवाल है, दर्जा झेल में से इंशा उल्लाह ख़ान इंशा की लिखी हुई इंशा उल्लाह ख़ान इंशा की अदबी चश्मक किससे थी। देखिए, ये सवाल आपके सामने घूम करके आ गया है, इसकी तो मैं अभी बात कर ही चुका है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो जिस बच्चे ने इसमें आंसर जो है वो सी दिया होगा वो आंसर बिल्कुल सही है। मुसाफ़ी और मिर्ज़ा अज़ीम बेग जिसने भी आंसर दिया उसका बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। एक इनकी किताब लिखी हुई थी दरियाए लताफ़त, उम्मीद करता हूँ सभी को उसके बारे में मालूम होगा। 1802 में दरियाए लताफ़त लिखी थी। ये कवायद की किताब है, उर्दू की कवायद इसमें लिखी गई है। ज़बान जो है वो इस किताब की फ़ारसी है। और दूसरी चीज़, इस किताब का उर्दू में तर्जुमा जो है वो पंडित ब्रजमोहन दातात्रेय कैफ़ी साहब जो हैं उन्होंने किया है। ये चीज़ आपको नहीं भूलना चाहिए। सवाल है, रानी केतकी की कहानी का किरदार जोगी महेंद्रगढ़ के कितने अतीत
कितने लाख अतीत थे। एक अलग तरह का सवाल है और पूछ लेते हैं। कैरेक्टर इसके आपको याद रहना चाहिए। देखिए इसमें हीरो जो है कुंवर उदयभान, और उसके बारे में आपको याद रखना उसके माँ बाप का नाम। कुंवर उदयभान जो है उसकी माँ का नाम खासतौर से रानी लक्ष्मी बास है, वो याद रखना है, और बाप जो हैं वो सूरजवाहन है। ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। और जो इसकी हीरोइन है इस रानी केतकी की, यानी ये जो रानी केतकी होती है उसकी माँ का नाम जो है वो रानी कामलता है, और उसके जो वालिद हैं उनका नाम आपको याद रखना है जगत प्रकाश। ये चीज़ आपको याद रहे। तो इसमें आंसर उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर जिसने बी दिया है, इनके 9 लाख अतीत थे, सभी को मालूम ही होगा। किसके? तो जो गुरु थे इनके महेंद्रगढ़, उनके कितने लाख अतीत थे? वो 9 लाख अतीत थे। ये चीज़ आपको। और राजा इंद्र के दोस्त का अगर नाम पूछें तो आपको याद रहना चाहिए राजा जो इंद्र हैं वो महेंद्रगढ़ का ही दोस्त है, इसी का कैरेक्टर है। ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। इसमें जो राजा इंद्र है उनके हाथी का नाम कहीं पूछ लें तो वो याद रखना चाहिए अमरावत इनके हाथी का नाम था। सवाल है मीर अमन दहलवी की पैदाइश किस सन में हुई है? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए, बहुत आसान सा सवाल है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा, गलत नहीं होना चाहिए। देखिए तबक़ातुश्शुराए हिंद अभी करीमुद्दीन का मैंने बताया था, जो जिन्होंने सबसे पहले उर्दू अदब में मुतारिफ़ कराने का काम किया था करबल कथा को, और इन्हीं का जो तज़किरा तबक़ातुश्शुराए हिंद है उसी में इन्होंने करीमुद्दीन ने मीर अमन का तखल्लुस आमान बताया था। ये भी चीज़ आपको मुझे याद आती है, वो याद रखना चाहिए। अब यहाँ पे आपके सामने जो आंसर है फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है। 1732 आपको याद रहना चाहिए, और 1732 ये वही सन है जिसमें करबल कथा का तर्जुमा हुआ है। अभी अभी बिल्कुल मैंने आपके सामने बात की है, उम्मीद करता हूँ वो सभी को याद ही रहेगा। तो इस तरह से आपको मैच करा करके चीज़ें याद रहनी चाहिए, तो उससे और जल्दी आसान हो जाता है आपको याद कर पाना। 1808 में इनका इंतकाल हुआ था मीर अहमद दहलवी का। ये चीज़ भी हेरात के इनका ख़ानदान कहाँ का था भाई? मीर हसन जो हैं उनका ख़ानदान तो हेरात का था। इनका ख़ानदान कहाँ से हिंदुस्तान में आया था हिजरत करके, ये ज़रूर बताइएगा। हाँ, इनका जो है जॉन गिलक्रिस्ट से जो इनको मुतारिफ़ कराने का काम किया था बहादुर अली हुसैनी ने किया था, वो आपको याद रहना चाहिए, शायद याद भी होगा। अगला सवाल है सैयदी बहार और ख्वाजा अहमद और यूसुफ सौदागर, ये तीनों कैरेक्टर हैं, उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होंगे। तो ये कैरेक्टर तो हैं बागो बहार के, तो किस दरवेश जो है उसके तहत ये सारे कैरेक्टर आए हैं? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। देखिए इसमें शेर वाला भी बहुत बड़ा मसला रहता है, कौन सा शेर किस दरवेश के तहत आया है। देखिए जो पहला दरवेश है उसके तहत जो हैं 3 शेर ही आपको 4 याद होने चाहिए, ख़ास तौर से 3 शेर। एक तो वो नहीं मोहताज ज़ेबर का जिसे खूबी खुदा ने दी, कि जैसे खुशनुमा लगता है देखो चांद बिन गहने, ये वाला शेर पहले दरवेश में ही आया है। और इस दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, ये आपने खूब सुना होगा। नहीं, ये इस दर्द दिल से मौत हो या दिल को ताब हो, किस्मत में जो लिखा हो आगही शताब हो, ये वाला शेर जो है वो भी पहले दरवेश में ही आया है। और जो मैं अभी बताने जा रहा था, इस दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, बरनतात के लिए कुछ कम न थे करो बयां, अगर ये पूछा जाता है शेर तो ये जो है वो दूसरे दरवेश के तहत आया है। तो सबसे ज़्यादा शेर जो है वो दूसरे दरवेश में है। पहले वाले दरवेश में सिर्फ 3 ही शेर आपको हैं। एक वो सौदा का शेर है पहले दरवेश में, मवादा हो कोई आलम गिरेवा, मवादा हो कोई जालिम तेरा गिरेवागीर, इस तरह से है। और मेरे लहू को तू दामन से धो, हुआ सो हुआ, ये शेर भी जो है वो पहले दरवेश। तो इसमें जो आंसर आपका सही होगा वो पहला ही दरवेश सही होगा, ये सारे कैरेक्टर तीनों। इसमें पहले दरवेश में एक और आपको याद रखना चाहिए। देखिए सैयदी बहार का कैरेक्टर है, यूसुफ सौदागर का कैरेक्टर है, साथ ही साथ में ख्वाजा अहमद का कैरेक्टर है, और ईसा हुज्जाम का भी कैरेक्टर जो आपको याद रखना चाहिए मेरे ख्याल से। उम्मीद करता हूँ ये याद भी होगा। अगला सवाल है रजब अली बेग। रजब अली बेग सुरूर की आपको पैदाइश बतानी है, किस सन में हुई है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ अब इसमें आंसर सभी का सही होना चाहिए। देखिए इनका इंतकाल सभी को मालूम है, इनका इंतकाल और गालिब का इंतकाल एक साथ हुआ था, बनारस में इंतकाल हुआ था। कब हुआ था तो आपको ये चीज़ याद ही होगी। ये क्या हो गया, 1869 में आपका इंतकाल हुआ है, ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। बनारस में इंतकाल हुआ है, वालिद का नाम असगर अली बेग था, ये चीज़ आपको याद रहे। और इनके जो शायरी में जो इन्होंने इस्लाह ली है, शागिर्द ये थे, तो वो नवाजिश के थे, ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। हुसैन नवाजिश के ये शागिर्द रहे हैं। फटाफट जवाब देने की कोशिश, जिस बच्चे ने पहला आंसर दिया है बिल्कुल सही है।
1786 के बजाय 786 याद रखिएगा। ये वो बहुत इंपॉर्टेंट सन है जब रजा वली बेग सुरूर पैदा हुए 1786 में, और इसी सन में सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर कुरान मजीद का तर्जुमा भी किया गया था। शायद आपको ये बात पहले से ही मालूम होगी। अच्छा, दूसरी चीज़ याद रखिए, रजा वली बेग सुरूर की अगर बात हो रही है तो इनके बारे में एक चीज़ है, गाज़ीउद्दीन हैदर जो थे उन्होंने इन्हें लखनऊ से निकाल दिया था, और नसीरुद्दीन हैदर ने इनको वापस बुला लिया था, और नवाब वाजिद अली शाह ने इनको 50 रुपये माहवार पर अपने दरबार में शोरा में शामिल किया गया था। तीनों नवाबों का आपको मालूम रहना चाहिए। अगला सवाल है, किसका कौल है कि अवध पंच से पहले रजा वली बेग सुरूर तर्ज तहरीर की परस्तिश होती थी। तो रजा वली बेग सुरूर के जो तर्ज तहरीर है उसकी परस्तिश होती थी कब? अवध पंच से पहले। ये कॉल किसका है? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। देखो, नासिख और सुरूर दोनों अपने असालीब बयान के वास्ते लखनऊ के नुमाइंदा अफराद हैं। ये अगर पूछा जाए किसका कॉल था तो रशीद हसन खान का था, क्योंकि फसाना अजाइब को उन्होंने ही तरतीब देने का काम भी किया है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। अच्छा, ये पहली बार जो शाया हुई है वो 1847 में शाया हुई है। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको, और ये इसकी पहचान क्या है कि इसकी इबारत जो है वो आपको याद रहना चाहिए। आप पुरतकल्लुफ़, निहायत पेचीदा और मुकफ़्फ़ा मुसज्जा है फसाना अजाइब की। और फसाना अजाइब के अलावा रज़ा जो लिखी हुई सबरस है उसकी भी तहरीर जो है वो मुकफ़्फ़ा और मुसज्जा की ही है। तो इसमें जिस बच्चे ने बी आंसर दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। आपका आंसर सही होगा ब्रिजनारायण चकबस्त। इनके बारे में आपको याद रखना है। सवाल है, बोस्तान ख़याल के जवाब में, बोस्तान ख़याल किसके जवाब में लिखी गई थी? तो जैसे फूलवन है कि फूलवन के जवाब में कौन सी तसनीफ़ लिखी गई? नया दर्पण। कौन सी किसके जवाब में लिखी गई? इस तरह से भी आपको याद रखना चाहिए। जैसे बागो बहार है उसके जवाब में रजा वली बेग ने फसाना अजाइब लिखी, और फसाना अजाइब के जो है जवाब में सैर सुखन लिखी गई, और फिर उसके जवाब में जो है तिलस्मे करके मुझे याद नहीं आ रही है वो लिखी गई है। याद आएगा तो बताएंगे। तो इस तरह से कौन सी किसके जवाब में लिखी गई वो याद रहना चाहिए। बोस्तान ख़याल किसके जवाब, बोस्तान ख़याल जो है किसके जवाब में लिखी गई है ये आपको बताना है। फटाफट आपके सामने आंसर, ये चारों ऑप्शन हैं, इनको देखिएगा। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, अनवार सहेली, उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को मालूम है अनवार सहेली के बारे में। अनवार सहेली ऐसी तसनीफ़ है जिसमें जानवरों को तमसील बना करके तमाम कहानियाँ फ़ारसी में लिखी गई, बाद में उनके अलग अलग डिफरेंट नाम से तर्जुमे हुए। जैसे गुंज खूबी का तर्जुमा इखलाक़ मोहसिनी से माना जाता है, और बहुत किताबें हैं जो अनवार सहेली से हुई हैं। इखलाक़ मोहसिनी भी जो है कुछ इसी तरह की किताब है, इखलाक़ मोहसिनी। अच्छा, ये किताब जो है इखलाक़ मोहसिनी, अभी बात मैंने की थी, मुल्लावाज काशफी की किताब है। 9 तर्ज मुरस्ता जो है वो उर्दू का पहला अदबी नमूना शुमाली हिंद की मानी जाती है, तहसीन की लिखी हुई, और 4 दरवेश का किसी ने इसको तर्जुमा भी बताया है। आपका आंसर जिसने भी सी दिया है वो सही है बिल्कुल, अमीर हमज़ा। अमीर हमज़ा को 3 राइटरों ने लिखा है। जाह करके लिखा है, कमर करके एक राइटर हैं, और एक ग़ुलाम रसूल करके राइटर हैं। उन लोगों ने मिल करके इस अमीर हमज़ा को लिखा है, और उम्मीद करता हूँ अमीर हमज़ा के बारे में आपको मालूम भी होगा। तो ये अमीर हमज़ा ही जो है, और ये बाद में जो है इसको नवल किशोर प्रेस ने 46 जिल्दों में इसको शाया किया था। दूसरी चीज़ है, अमीर हमज़ा जो है बोस्तान ख़याल जो लिखी गई थी वो फ़ारसी में अगर पूछी जाए कितने उसमें लिखी गई जिल्दों में, तो 15 जिल्दें हैं, और 15 ही साल में लिखी गई। ये चीज़ भी आपको याद रहनी चाहिए। अगला सवाल है, दास्तान बोस्तान ख़याल में किस शहर को दास्तान बोस्तान ख़याल में किस शहज़ादे को साहिब कुरान आज़म और साहिब कुरान इश्क कहा गया है? देखिए, इसमें 3 शहज़ादे हैं, सभी को मालूम होगा, और इसमें जो है वो 5 क्या कहते हैं कुल मिलाकर के तिलस्मात का जिक्र किया गया है। उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम ही होगा। तो इसमें क्या है, जो शहज़ादा माजुद्दीन है, सबसे पहला वाला, ये वाला आंसर देखिए, शहज़ादा जो है माजुद्दीन, तो ये माजुद्दीन जो होता है इसको साहिब कुरान अकबर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में है खुर्शीद ताजबख्श। खुर्शीद ताजबख्श का नाम आपको याद रखना है, इसी को ये लक़ब मिले हुए हैं। आंसर आपका बी वाला सही होना होगा। इसी को साहिब कुरान आज़म और साहिब कुरान इश्क के नाम से जाना जाता है। और बदरे मुनीर जो नीचे दिया गया है इसको भी 2 लक़ब दिए गए हैं, साहिब कुरान असगर और साहिब कुरान अक्ल के नाम से भी इसे जाना जाता है।
ये कैरेक्टर आपको याद रहें। शहजादी नौबहार का कैरेक्टर इसी बोस्तान ख़याल का है। ज़हरा जबी जो है इसका भी कैरेक्टर इसी दास्तान का लिखा हुआ है, बोस्तान ख़याल का ही कैरेक्टर है। जमशेद खुद परस्त जो नाम का कैरेक्टर आता है वो भी इसी दास्तान का है। और माजुद्दीन की महबूबा जो होती है वो मलिका शम्स ताजदार के नाम से जानी जाती है। अगला सवाल है, ड्रामा किस ज़बान का लफ्ज़ है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। बहुत आसान सा सवाल है, गौर कीजिएगा। पूछा जाए ड्रामा किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो ये आपको बताना है ये जो है वो यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। भाई यूनान जो था सबसे पुरानी किस्म मानी जाती है ड्रामे की। ड्रामे दो तरह के होते हैं, एक ट्रेजिडी ड्रामे होते हैं और दूसरे ड्रामे किस तरह के होते हैं, तो वो कॉमेडियन जो ड्रामे होते हैं, तो अलमिया और तरबिया के नाम से उनको जाना जाता है। बहदतें जो होती हैं वो तीन होती हैं ड्रामे में। बहदत अमल होती है और बहदत ज़बान होती है, बहदत मकान होती है। तो तीन तरह की वहदतें होती हैं। अरस्तु जो है, अरस्तु ने ड्रामे में सबसे अहम जो चीज़ बताई है वो प्लाट को बताया है। और अरस्तु के मुताबिक जो है वो ड्रामे के अज्जाए तरकीबी जो हैं वो भी आपको याद रहें 6 हैं। अरस्तु के मुताबिक अज्जाए तरकीबी जो हैं वो ड्रामे के 6 हैं, ये नहीं आपको भूलना है। और इसी ने ड्रामे को जो है अम्ल की नकल कहा है अरस्तु ने। अगला सवाल देखिए, सवाल है भरत मुनि ने ड्रामे को कितने अज्जाए तरकीबी में बांटा है? ये चीज़ आपको नहीं भूलना है। तो बहुत आसान सा सवाल है, आपका आंसर सही होगा 5। देखिए 6 में अभी मैंने बात की थी, 6 किसने बताए हैं? तो अरस्तु ने बताए हैं इसके अज्जाए तरकीबी। 5 किसने बताए हैं? तो ये बताए हैं भरत मुनि ने। 5 के तौर पे आपको याद रखना है। तशबिया के अरकान कितने होते हैं, रुकन कितने होते हैं, वो भी 5, और कसीदे के भी 5 ही होते हैं। ये चीज़ आपको 8 जो होते हैं वो मरसिया के होते हैं, और 2 जो नीचे दे रखा है तो ड्रामे की जो है किस्में कितनी होती हैं, 2 होती हैं। ये चीज़ आपको मालूम है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको जहन में होंगी। सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, उम्मीद करता हूँ सभी का आना चाहिए। चंद्रावली और खून नाहक किसके मशहूर ड्रामे हैं? चंद्रावली और खून नाहक, ये आपको फटाफट जवाब देना है। देखिए सबसे पहले दे रखा है तालिब बनारसी। तालिब बनारसी के बारे में मैंने बताया था। निगाह गफलत इसका नहीं भूलना है, और लैलो निहार। तालिब बनारसी के बारे में याद रखना, जो है निगाह गफलत और लैलो निहार, गोपी चंद, ये 3 ड्रामे बहुत इंपॉर्टेंट। गोपी चंद, साथ ही साथ निगाह गफलत और लेलो निहार। लेलो निहार, निगाह गफलत, गोपी चंद, कतई इस तरह से रट्टा मार लीजिए। और अगला आपके सामने जो आंसर दिख रहा है, मोहम्मद हसन अहसन जो हैं आपके सामने दिख रहा है, तो यही आपका आंसर सही होने वाला है। यहाँ से आपको आंसर देखना है बी। जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा उसका आंसर बिल्कुल सही है। देखिए इनके बारे में आपको जानना यह है कि इनका ये चंद्रावली और खून नाहक तो है, साथ ही साथ में इनका आपको एक ड्रामा याद रखना है, वो शहीद वफा। आपसे पूछा जा सकता है, इन्हीं का लिखा है। एक बंदा और आपको नीचे दिख रहा है जिसका नाम है यह है नारायण प्रसाद बेताब। नारायण प्रसाद कत्ले नज़ीर इनका लिखा हुआ ड्रामा है। महाभारत इनका है, कृष्ण सुदामा है। ख़ास तौर से हिंदी जो हिंदू मैथोलॉजी है उसके अंदर जो घटनाएं हुई हैं, तारीख़ी चीज़ें, उन पर लिखे गए। तो इन महाभारत है जैसे, और कृष्ण सुदामा है, ये ड्रामे जो हैं बेताब प्रसाद के ही हैं, जो है नारायण प्रसाद बेताब के ही हैं। और इस साथ ही साथ में इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना चाहिए, मदर इंडिया भी ड्रामा है। और ये नाम आपको नया लग रहा होगा, मोहम्मद अली मुराद लखनवी। इनका नाम आपको याद रखना है। क्यों ये मशहूर है? तो काला चिराग जो है इनका मशहूर है, और लालो गौहर इनका लिखा हुआ ड्रामा है। सवाल है अमानत लखनवी का इंतकाल किस सन में हुआ था? तो ये आपको फटाफट जवाब देना है। देखिए कोशिश करते हैं अच्छा मटेरियल आपके सामने आए, आपका एग्ज़ाम बहुत आसानी से निकल सके। कोई भी गलती होती है ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छे लगते तो डिसलाइक कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको देखना है, मुसलसल मेरे चैनल पे जुड़ना है, तभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वरना चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे भीड़ नहीं इकट्ठा करनी, चंद लोग अच्छे चाहिए हैं। तो इसमें अगर दिल करे सब्सक्राइब करें, दिल करे ना करें, हाँ शेयर ज़रूर कर दिया करें उन दोस्तों को, उन साथियों को जो बच्चे उर्दू की तैयारी कर रहे हैं। अब अमानत लखनवी के बारे में जानना है। देखिए इनकी पैदाइश तो 1815 में हुई, आपको मालूम ही है। कहाँ पैदाइश इनकी हुई है? तो लखनऊ में हुई है, ये चीज़ आपको मालूम है। एक चीज़ इनके बारे में, एक फैक्ट जो है वो आपको याद रखना चाहिए। अमानत जो हैं, इन्होंने अमानत ने सबसे पहले तखल्लुस अमानत रखा, बाद में उस्ताद रखा है। ये मुझे शक है, पूछा जा सकता है पहले इनका तखल्लुस कौन सा था।
तो ये पहला जो तखल्लुस था उसी से फेमस हुए, बाद वाला तखल्लुस इनका चला नहीं। और ये 69 जो आपको दिख रहा है, ये अभी हम बात कर चुके हैं। रजब अली बेग सुरूर का इंतकाल इस सन में हुआ है, गालिब का हुआ है, शेफ्ता का हुआ है, मिरातुल उरूस लिखा गया है। इस तरह से चीज़ें आपको जहन में रहनी चाहिए। और साथ ही साथ में उर्दू मौला इनका आया है खुतूत का मजमुआ, जो 472 पर है। 47 ये आपके सामने दिया है, 1847 ये भी आपको मालूम होगा। 1847 में दीवान गालिब दूसरी मरतबा शाया हुई है गालिब की। और साथ साथ में गालिब दूसरी बार जेल भी गए थे, जब 200 रुपये का इनके ऊपर जुर्माना लगा, और साथ ही साथ में 2 साल की इनको सज़ा भी हुई थी। और साथ ही चीज़ आपको ये याद रखना चाहिए, 47 में ही आसारुल सनादीद लिखी गई, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। उम्मीद करता हूँ अब तो क्लियर हो गया होगा। आपका आंसर जो है वो 1858 है। रजब अली सॉरी इनका अमानत का जो है वो इंतकाल 1858 में, बहुत कम उम्र में इनका इंतकाल हो गया था। इनके बुजुर्ग जो है वो ईरानी थे, इसलिए इनका याद रखिएगा ताल्लुक़ जो है वो ईरान से मिलता है। और ये ऐसे राइटर हैं जिन्होंने शायरी की इब्तदा जो है वो नोहे सलाम लिख करके अपनी की थी, वरना गज़ल और मसनवी वगैरह से लोग करते हैं। अगला सवाल देखिए, दर्जा झेल में से किस ड्रामे का प्लॉट गहरा और सादा है? जो आपके सामने आंसर दिख रहे हैं इन्हीं में आपको जवाब देना है। अनारकली, ज़िहाक, इंद्र सभा। तो ये फटाफट आपको जवाब देना है। देखिए, आप उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। रजब अली बेग सुरूर की फरमाइश पे ही इसको 1855 में शाया किया गया है, ये शायद आपको मालूम ही होगा। पहली बार जो है लखनऊ से शाया हुआ था 55 में। तो इंदर सभा अब आपका आंसर सही है। जिसने भी दिया होगा सी आंसर, उसका आंसर सही है। इसमें 4 परियां हैं। सबसे पहले पुखराज परी रक्स करती है, फिर नीलम परी, फिर लाल परी, और फिर उसके बाद में सब्ज परी करती है। सवाल है किसका कौल है? अमानत ने इस खला को इस तरह पुर कर दिया कि गोया उस वक्त ड्रामे की देवी जाग उठी। ये किसने कहा है इनके ड्रामे के लिए? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। फटाफट जवाब देना चाहिए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। किसने कहा था कि अमानत ने इस खला को इस तरह पुर कर दिया कि गोया उस वक्त ड्रामे की देवी जाग उठी? तो ये आंसर उम्मीद करता हूँ सभी का, एहतशाम जिसने दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। एहतशाम ने 2 कॉल इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कहे थे। एक तो यही देवी वाली बात जो है वो एहतशाम ने कही है। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा इंद्र सभा जो है वो हिंदुस्तानी नाटक की बेरिवायत की अंगड़ाई थी। ये बात भी एहतशाम की ही कही हुई है। और इनके बारे में ख़ास तौर से पूछा इनका कॉल ज़्यादा जाता है मसीहुज़्ज़मा का। इन्होंने कहा तरकीबों की चुस्ती और अंदाज़े बयानी की पुख्तगी के एतबार से इंद्र सभा ड्रामा होने के बावजूद इंद्र सभा उर्दू का पहला ड्रामा होने के बावजूद ऐसे मर्तबे पर है जहां 19वीं सदी का शायद ही कोई ड्रामा हो। अगला सवाल देखिए, सवाल है आगा हशर काश्मीरी के बारे में जानिए। आगा हशर काश्मीरी ने हैदराबाद में किसके साथ मिलकर के न्यू अल्फ्रेड कंपनी खोली थी? ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। आगा हशर काश्मीरी जो हैं इनकी पैदाइश कश्मीर में ना होकर के बनारस में हुई है, ये चीज़ याद है। इंतकाल इनका लाहौर में हुआ था, सभी को मालूम ही होगा। देखिए, आगा हसर काश्मीरी जो हैं तो किसकी फरमाइश पे इन्होंने ये काम किया है? न्यू अल्फ्रेड कंपनी इन्होंने खोली है। आपको एक नाम दिख रहा है काऊस जी खटाऊ का, तो ये बंदा है, इसके बारे में जो है आपको जानना है। इनके साथ में इनकी एक कंपनी थी अल्फ्रेड थर्टिकल कंपनी। तो अल्फ्रेड थर्टिकल कंपनी में 35 रुपया महीने पर नौकरी की थी इनके वहाँ, तो ये चीज़ आपको याद रहे। फिर राजा राघवेंद्र राव का नाम आपको याद रहे। यही आपका आंसर है कि इनके साथ मिलकर के राजा राघवेंद्र राव के साथ मिलकर के आगा हशर ने क्या करा कि न्यू अल्फ्रेड थर्टिकल कंपनी जो है खोल ली। ये जो आपको आंसर में क्वेश्चन में ऊपर दिख रहा है। तो न्यू अल्फ्रेड कंपनी किसके साथ खोली है? तो राजा राघवेंद्र राव के नाम आपको याद रखना है। इसके बाद में एक नाम आपको दिख रहा होगा हाफिज़ अब्दुल समद। ये जो है वो फ़ारसी के उस्ताद हैं आगा हशर काश्मीरी के। और महाराजा आपके सामने दिख रहा है महाराजा उफ चरखारी, इनका नाम आपको क्या है इनका ताल्लुक इनसे आगा हशर काश्मीरी से? तो इनके बारे में याद रखना है कि इन्होंने भी एक कंपनी खोली की इनके बारे में आपको ये जानना है कि आगा हशर 1924 में क्या करा था, कोलकाता से बनारस आकर के
बनारस आए और उन्होंने अपनी कंपनी कायम की। बाद में इसी कंपनी को 50,000 रुपये में इन्होंने ख़रीद लिया था, जिनका नाम है महाराजा उफ चरखारी साहब, और ये चरखारी लेकर के चले गए थे। अगला सवाल है, ड्रामा यहूदी की लड़की का दूसरे एक्ट का 5वां सीन कौन सा है? मैंने कई बार कहा है कि इसके सारे सीन देखिए 1911 में लिखा गया, 16 इसमें सीन हैं और 3 इसमें एक्ट हैं। 3 इसमें एक्ट हैं और 16 सीन हैं। पहले एक्ट में 16 पहले एक्ट में 8 सीन हैं, दूसरे में 5 हैं और तीसरे में 3 हैं। उम्मीद करता हूँ ये इनको आप ऐसे याद रखिएगा कि पहले आप 8 याद रखिएगा। तो 8 में सबसे पहले महल, फिर यहूदी मोहल्ला, दूसरे बाद में रास्ता, और फिर पहला जो है वो महल है, फिर यहूदी का मोहल्ला है दूसरा, और तीसरा जो है वो रास्ता है, चौथा यहूदी मोहल्ला है, पांचवा मकान है, छठा उजरा का मकान है, सातवां फिर मकान है, और आठवां फिर जो है वो आठवां क्या है, बाग है। आठवां आपको याद रखना है, बाग है। जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही आपको याद रहना चाहिए। दूसरा जो एक्ट है उसमें 5 ही है, बहुत आसान है। सबसे पहले शाही महल, शाही महल के अंदर दरबार, दरबार में कामत का मकान, कामत का मकान कैसा, महल, अगला महल है, और महल के बाद में है मजहबी अदालत। 5 ये हैं। और तीसरे एक्ट में 3 ही सीन हैं, तो रास्ता, दारुल अजाब और दरबार, ये 3 हैं। अब आपको उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे दूसरे एक्ट का 5वां सीन पूछा है, यानी अभी मैंने बताया था 5वां कौन सा है, तो पांचों दूसरे में 5 ही हैं, तो 5वां सबसे आखिरी वाला इन्होंने इसमें पूछा है। उम्मीद करता हूँ सभी है। मजहबी अदालत जिस बच्चे ने दिया होगा जवाब, उसका आंसर बिल्कुल सही है, यानी डी आंसर जिस बच्चे ने दिया उसका सही है। अब महल कौन सा है, तो पहले एक्ट का पहला ही सीन जो है वो महल है। एक चीज़ याद रखिएगा महल के बारे में। दूसरी बात जो है, दूसरे एक्ट का जो चौथा सीन है वो भी महल है, ये भी एक चीज़ आपको जहन में रहनी चाहिए। रास्ता आपको पता होना चाहिए, रास्ता जो पहले वाला हमने एक्ट बताया है उसमें जो है तीसरा सीन जो है वो रास्ता है। खैर ये अलग नहीं, मैंने पहले कहा 8वां आप याद कर दीजिए, उसके तरह से आपको याद करके बताना है, तभी आप ये बता भी सकते हैं। आगे है सुरखा, रहीम, करीम, मनवा, ये किसके किरदार हैं, किस किताब के किरदार हैं? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर फटाफट सही होना चाहिए। तो इसमें यहूदी की लड़की जिस बच्चे ने जवाब दिया है उसका आंसर सही है। यहूदी की लड़की आपको याद रखना है, ये इसी के किरदार हैं। इसमें मार्कस हीरो है और उसकी 2 महबूबाएं हैं, हन्ना और अक्टोबिया है। अक्टोबिया मंगेतर है और हन्ना महबूबा है, और हन्ना को पालने का काम उजरा ने किया है। एक चीज़ याद रखिएगा, और जो हन्ना है उसका असल बाप जो है वो ब्रोटेस है। ये चीज़ आपको जहन में रहे, इतना ही काफ़ी है। अगला है इम्तियाज़ अली ताज की बलादत लाहौर में हुई, तो इनका इंतकाल किस शहर में हुआ? बहुत आसान सा सवाल है। 1900 में ये कहाँ हुए हैं? लाहौर में पैदा हुए हैं। ये चीज़ आपको मालूम है, कंप्लीट जो है आपको ये सन याद रखना है, 1900 में। और इंतकाल 1970 में इनका हो गया था। कातिलाना हमले की वजह से हुआ था, लाहौर में इनका इंतकाल हुआ था, पैदाइश भी इनकी लाहौर में ही हुई है। अगला सवाल है, ड्रामा अनारकली के किरदार अनवर, कनीज़ और साथ ही साथ में मरवादीद कनीज़, ये किस के राजदार हैं? 2 कनीज़ हैं आपके सामने, और दोनों कनीज़ों में आपको बताना है ये किसकी राजदार हैं। एक तो जो है वो जो है अनवर कनीज़ है, और दूसरी मरवादीद है। ये दोनों बताने हैं, मरवादीद नहीं, मरवारीद है। और ये आपको दोनों बताने हैं ये किसकी जो हैं वो राजदार हैं। सुरैया की हैं, नादरा की हैं, नारकली की हैं, दिलाराम की हैं। मेरे ख्याल से आपको याद रहना चाहिए। सलीम के दोस्त का नाम आपको पता है, बख्तियार है। फटाफट आपको जवाब देने चाहिए। एक और जो है क्या कहते हैं, जाफ़रान नाम की भी एक कनीज़ होती है। इसमें कनीज़ें बहुत हैं, सितारा नाम की कनीज़ होती है, ये चीज़ आपको याद रहे। तो ये दोनों कनीज़ें किसकी हैं, मतलब राजदार किसकी हैं? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। इसमें जिस बच्चे ने दिल आराम दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। फिर ये सुरैया कौन है? सुरैया जो है वो नादिरा, आपको याद रखना है, नादिरा की बहन है सुरैया। और नादिरा कौन है? तो नादिरा जो है वो अनारकली का ही असल नाम है। अगला सवाल देखिए, हबीब तनवीर का इंतकाल 2009 हबीब तनवीर का इंतकाल 2009 में किस शहर में हुआ था? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए, बहुत आसान सा सवाल है। पहली बात आपको पैदाइश इनकी याद रहना चाहिए। इनकी पैदाइश बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहनी चाहिए। 1923 में इनकी जो है वो पैदाइश हुई है। किसकी? हबीब तनवीर की। साथ ही साथ में मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, ज्ञानचंद्र जैन और जो है इंतज़ार हुसैन, शौकत सिद्दीकी, इन सभी लोगों की पैदाइश 1923 ही है। 5 लोगों की पैदाइश है 1923। तो इनकी पैदाइश तो जो है रायपुर में हुई थी 1923 में। इनके वालिद का नाम आपको याद रखना चाहिए, मोहम्मद हयात ख़ान था, ये आपको याद रहना चाहिए।
अब इनका इंतकाल जो पूछा गया है वो भोपाल में हुआ था। आपका आंसर सी सही है। जिस बच्चे ने सी आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है। और इन्होंने अदबी जो है अपनी ज़िंदगी का आगाज़ अदबी ज़िंदगी का जो आगाज़ किया है वो सहाफ़त से किया है। इन्होंने हबीब तनवीर ने नया थिएटर के नाम से जो है वो एक कंपनी खोली थी। वो भी आपको याद रखना चाहिए, 1968 में खोली थी। नया थिएटर कंपनी पूछ ले कहीं किसकी है। अगला सवाल है ड्रामा आगरा बाजार के प्लाट को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है। देखिए, अगर पूछा जाए इनके किरदार के जो ग्रोह है उसको कितने हिस्सों में बांटा गया है, तो आपका आंसर होगा 2 हिस्सों में। किरदार जो है वो इनके 2 हिस्सों में बांटे गए हैं। और इनका जो प्लाट है उसको 4 हिस्सों में बांटा गया। ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। कितने हिस्सों में बांटा गया है? 4 हिस्सों में इनके प्लाट को बांटा गया है। किरदार जो है उनको 2 हिस्सों में बांटा गया है। ये चीज़ भी आपको याद रहनी चाहिए। और इसमें एक्ट कितने हैं, तो वो भी एक्ट भी 2 हैं। देखो, इसमें एक्ट कितने हैं, तो 2 हैं। और अगर पूछा जाए इसमें किरदारों को कितने हिस्सों में बांटा गया, तब भी 2 में बांटा गया। इसके प्लाट के कितने हिस्से हैं, तो वो 4 हिस्से हैं। ये कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। और 2 इसमें एक्ट हैं। तो पहला एक्ट की शुरुआत जो है वो किस नज़म से होती है? शहर आसोब से। ख़त्म काहे पे होती है? रोटी नामा पे। दूसरे एक्ट की शुरुआत काहे से होती है? तो दूसरे जो एक्ट होता है शुरू उसकी शुरुआत होती है बंजारा नामा से। और आखिर काहे पे होता है? तो आखिर होता है उसका आदमी नामा पे। अब अगला सवाल देखिए, मोहम्मद हसन का इंतकाल 2010 में किस शहर में हुआ? देखिए, 1926 मुरादाबाद में ये पैदा हुए, ये चीज़ आपको मालूम ही है। और इन्होंने लखनऊ की अदबी लिसानी खिदमात लखनऊ यूनिवर्सिटी में 1952 में, आपको याद रहना चाहिए, 1952 में इन्होंने क्या किया? पीएचडी की है। 1952 में इन्होंने पीएचडी की है। कहाँ से की? लखनऊ में। किसकी निगरानी में की है? मसूद हसन रिजवी अदीब की निगरानी में पीएचडी की थी। असरी अदब इनका जो है वो मशहूर रिसाला है जो 33 साल तक निकलता रहा था। 1970 से 1993 तक निकला था। तो फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। 1926 मुरादाबाद में पैदा हुए हैं, सभी को मालूम है। इंतकाल इनका दिल्ली में हुआ है, ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। अगला सवाल है ड्रामा ज़िहाक है। ड्रामा ज़िहाक के बारे में आपको बताना है। ड्रामा ज़िहाक जो है उस ड्रामा ज़िहाक में किस शायर के नज़्म के अशार दर्ज किए गए हैं? सभी को मालूम है ड्रामा ज़िहाक जो है वो 6 हिस्सों पर है। ये चीज़ आपको नहीं भूलना चाहिए, 6 हिस्सों पे है। इसका प्लाट जो है वो फिरदौसी का लिखा हुआ शाहनामा है, उसी से अख्ज़ किया गया है। अख्तरुल ईमान जिस बच्चे ने जवाब दिया होगा उसका आंसर सही है, उम्मीद करता हूँ। टी.एस. इलियट का इस्तेमाल किस में किया गया नज़्म का? तो आग का दरिया में किया गया है। ये चीज़ आपको मालूम है। इसके बाद में अगला सवाल है नॉबिल के बारे में जानते हैं। नॉबिल उर्दू में किस ज़बान से आया है? तो नॉबिल जो है वो किस ज़बान से आया है? फटाफट देखिए, नॉबिल जो है वो किस ज़बान से आया है, ये चीज़ आपसे पूछी जा रही है। तो नॉबिल जो लफ्ज़ है वो अंग्रेज़ी का है। ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। काहे का है? अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है। दूसरी चीज़, अंग्रेज़ी का जो ये लफ्ज़ है नाविल, और अतालवी ज़बान का एक लफ्ज़ था नावेला, उससे निकला है। तो नावेला लफ्ज़ किससे निकला हुआ है, ये अलग सवाल हो जाएगा। और नाबिल उर्दू में किस ज़बान से आया है, तो ये अलग सवाल हो जाएगा। नाबिल उर्दू में अंग्रेज़ी से आया है, और नाबिल लफ्ज़ किस ज़बान का है, तो वो भी अंग्रेज़ी का है। लेकिन ये निकला किससे है? तो अतालवी ज़बान के नावेला लफ्ज़ से निकला है। अगला सवाल देखिए, दर्जा झेल में से किस अदीब का लिखा हुआ नावल गिरती दीवार है? तो ये बहुत आसान सा सवाल है, और इसको मैं कई बार प्रैक्टिस में करा चुका हूँ। उपेंद्र नाथ अश्क जिसने दिया होगा बिल्कुल सही दिया है, उसका आंसर एकदम सही है। अब इसमें सॉरी, अब इसमें क्या है, जैसे नियाज़ फतेहपुरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका भी मैं बता चुका हूँ। एक शायर का अंजाम है, और शहाब की सरगुज़िश्त इन्हीं का लिखा हुआ है। काजी अब्दुल गफ्फार का आपको याद रखना चाहिए, उनके 2 नावल, लैला के खुतूत और मजनू की डायरी। तो ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। एक और नाम आपके सामने दिख रहा है, अशरफ सबूही। इनके बारे में मुझे नहीं कुछ याद आ पा रहा है। खैर, यहीं तक बात करते हैं। यहाँ तक क्वेश्चनों में कोई गलती हुई है तो ज़रूर बताइएगा, कोई मशवरा है ज़रूर दीजिएगा। वीडियो दूसरे साथियों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर सकते हैं। कोई मशवरा है तो आप 63 86 492 279 पे दे सकते हैं। वीडियो में कमेंट करके दे सकते हैं। सब्सक्राइब जब ही करना जब आपको वीडियो देखने हैं, अन्यथा कोई बात नहीं है भीड़ इकट्ठा होने की।